finally the amber daytime running lights are back. Especially the beautiful looking Kia K5 amber daytime running lights discontinue होने के बाद क्वाइटली किया ने जो है वो व्हीकल यहाँ कनाडा में डिसकंटिन्यू की गई थी. एंड ऑफ कोर्स टेल्यूराइड में जो अमेजिंग ब्यूटीफुल लुकिंग ऐसे रेक्टेंगुलर एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स आते थे. आई एब्सोल्युटली लव्ड. एकदम दूर से ही ये जो व्हीकल पहचान में आती थी एंड एक अलग कैरेक्टर भी व्हीकल को डेफिनेटली वो एम्बर लाइट जो है वो देते थे. एंड देन उन्होंने जो किया टेल्यूराइड फेसलिफ्ट के साथ भी जो एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स है उसमें डिसकंटिन्यू किए. ऑफकोर्स 2024 मॉडल ईयर के लिए वापस लेके, बट वो काफ़ी ज़्यादा सटल चेंज था उसमें. एंड मैंने जस्ट एक एम्बर लाइट्स को लेके छोटी सी रील डाली थी कि क्या वो सैड के एम्बर लाइट्स गया, वो रील कोई ऑलमोस्ट मिलियन हिट्स जो है वो आ गए थे. बट नो वरीज, मैं हूँ दीप एंड ये आप देख रहे हो न्यू अपडेटेड रिफ्रेश 2024 किया सोरेंटो एक्स लाइन लिमिटेड. लुक एट दिस व्हीकल. अकॉर्डिंग टू मी किया सोरेंटो ये एनीवेज जो है काफ़ी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल, जैसे सिंपल से उसमें रेक्टेंगुलर जो है डे टाइम रनिंग लाइट्स आने के, किया का जो न्यू टाइगर फेस स्टाइल डिज़ाइन लैंग्वेज, जो आई थिंक किया सोरेंटो जो है वो फर्स्ट व्हीकल थी वो डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर. एंड स्पेशली कंपेयर टू लास्ट जनरेशन जैसे किया सोरेंटो आती थी, काफ़ी ज़्यादा बिग इंप्रूवमेंट था. ऑफकोर्स एक सिस्टर व्हीकल आप समझ सकते हो हुंडई की सैंटा फी से, बट द न्यू सैंटा फे कंप्लीट न्यू जनरेशन आ चुका है. ऑन दी अदर एंड ये आप किया सोरेंटो का जो वो फेसलिफ्ट वर्जन देख रहे हो. बट आई थिंक कोई कोई लोगों को ओवरऑल इसका लुक्स ही पसंद आएगा. जैसे सैंटा फी डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है, बट उसका रियर लुक जो है नॉट एवरीवन इज श्योर ऑफ. ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं दोनों का कंपैरिजन भी ले आऊँगा. एज ऑफ नाउ जो सैंटा फी का फुल डिटेल हिंदी रिव्यू है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बट नाउ कमिंग बैक टू दिस व्हीकल, स्पेशली ये किया व्हीकल में मेरा फेवरेट कलर है बिकॉज इट गोज रियली वेल ये एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ. सो न्यू बूमरैंग स्टाइल आपको दे गोज ऑल द वे एंड ए काइंड ऑफ डिवाइडेड है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रिप यहाँ पे जाती है, दूसरी स्ट्रिप अलग से नीचे आती है. एंड इसमें मेन हेडलाइट सेटअप जो आपको वो 4 LED प्रोजेक्टर्स का आएगा. उसमें नीचे के 2 आपके हाई बीम है, ऊपर के 2 आपके स्टैंडर्ड LED हेडलाइट्स है. सो अभी इसकी व्हीकल की प्राइस स्टार्ट होती है अराउंड $41,000 कैनेडियन. इसका LX जो बेस ट्रिम आता है, देन उसके बाद और एक ट्रिम आता है, देन आपको आएगा एक्स लाइन. सो बेसिकली जो इसका जो बेस ट्रिम है उसमें आपको एक बेस इंजन आएगा 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर मेकिंग 190 हॉर्स पावर. बाकी अक्रॉस द मॉडल लाइनअप जो ये व्हीकल में इक्विप्ड है आपको 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आएगा 4 सिलेंडर ऑफ कोर्स, making 280 horsepower, and that horsepower is right enough for a size of this vehicle. Speaking of size, just ये सारे अमेरिका में व्हीकल्स इतने बड़े आते हैं, ये ऑफकोर्स एक मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में आते हैं. बट जस्ट एक साइज का कंपैरिजन देने के लिए फ्रंट से ही देख रहे हो आप, ये व्हीकल 2 इंचेस से वाइडर एक फॉर्च्यूनर से एंड 3 इंचेस से लॉन्गर इसमें जस्ट व्हील बेस आता है. एंड सिमिलर अराउंड 4 इंचेस लेंथ ओवरऑल इसकी लॉन्गर एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से. यस, क्योंकि ये फर्स्ट आपको प्रॉपर 3 रो एक फैमिली एसयूवी की तरह दिख के आ जाए. स्पेशली न्यू सैंटा फी में जैसे स्पेस में इंप्रूवमेंट है, वो ये जस्ट फेसलिफ्ट वेरिएंट रहने के जैसे इतने आपको थर्ड रो में इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएंगे. मैं शॉर्टली आपको दिखाऊंगा, बट जस्ट लुक में आपको फ्रंट में बता रहा था स्टिल वो टाइगर फिश डिजाइन लैंग्वेज जो कंटिन्यू करता है. ये एक्स लाइन लिमिटेड ट्रिम है एंड दिस इज प्रॉबली द मोस्ट वेल इक्विप्ड अफोर्डेबल, मतलब टॉप द लाइन के से कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाते हैं. दिस माइट बी द वेरिएंट परफेक्ट वेरिएंट फॉर यू. सो एज आई सेड इसमें 360 कैमरा आता है एंड एक्स लाइन है इसलिए पूरा ब्लैक्ड आउट ग्रिल आपको आएगा. डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ये थोड़ा डार्क क्रोम का भी आपको इसमें एक्सेंट्स आएंगे. एंड नीचे जैसे हुंडई ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सिस्टम है, रडार्स एंड कैमरा सिस्टम जो है सारा आपको ऊपर देखने मिलेगा. कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल, अब ये फर्स्ट टाइम रिसेंटली लास्ट मंथ ये व्हीकल को ऑटो शो में, कैनेडियन इंटरनेशनल ऑटो शो में प्रेजेंट किया गया था. एंड राइट अवे फर्स्ट डे प्रेस व्हीकल लैंड हुआ एंड लिटरली मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था. इसलिए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो ये चैनल को सपोर्ट करते हैं, ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय दिस न्यू किया Sorento or any other Kia vehicle, सारे इन्फॉर्मेशन है थ्रू माई पार्टनर डील टू गेट द बेस्ट डील इन होल ऑफ ओंटारियो में वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करूंगा. नाउ कमिंग बैक टू द व्हीकल, मैं बोला था ओवरऑल इसका डिजाइन जो है इट्स रियली ग्रोइंग ऑन मी. जैसे कलर में ब्लैक एक्सेंट के साथ व्हीकल का लुक दिख के आ रहा है, स्पेशली एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ. रात में इसका लाइटिंग सेटअप देखो, एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड पीछे के टेल लाइट्स का भी. सो अभी साइड प्रोफाइल में डायमेंशन तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे साइज के मामले में. फीचर्स के मामले साइड में जैसे एक्स लाइन लिमिटेड ट्रिम में आपको रूफ रेल्स आएंगे ब्लैक्ड आउट, अगेन सारे विंडो लाइन्स वगैरह सारे ब्लैक्ड आउट आएंगे, ब्लैक्ड आउट मिरर्स. अभी पहले एक्स लाइन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ बैजिंग आती थी, अब ये जस्ट आपको सिंपल यहाँ पे डिजाइन क्यों आएगा. यूजुअली हमने ऐसे लिंकन्स में देखा है. एंड ये अगर इसका टॉप ऑफ द लाइन एक्सप्रो मॉडल है तो उस पर एक्सप्रो लिखा हुआ आएगा. एंड ये व्हील्स भी सिमिलर है किया टेल्यूराइड के एक्स लाइन मॉडल एक्सप्रो मॉडल्स में जो हमने देखे थे. सो दीज आर एक्चुअली 20 इंच रिम्स, 255/45 आर 20 इंच के ब्लैक्ड आउट रिम्स है. एंड एक्स लाइन लिमिटेड इसलिए एक्स प्रो में भी आपको 20 इंच के रिम्स स्टैंडर्ड आएंगे. लोअर मॉडल में
आपको 19 इंच एंड बेस मॉडल में आपको 18 इंच के रिम्स आएंगे इसमें। एंड देन ये रिफ्लेक्टर ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशन है, फ्रंट में एंड रियर में रिफ्लेक्टर होना ही चाहिए। बीइंग अ हुंडई ग्रुप प्रोडक्ट, हुंडई की व्हीकल हो, किया जेनेसिस, जस्ट आपको फ्रंट डोर में ही कीलेस एंट्री का एक्सेस आएगा। पीछे के डोर में आपको कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं आएगा। तो अगर आपके हाथ में सामान है, चाइल्ड सीट है, फ्रंट में पहले अनलॉक करना है, देन यू हैव टू एक्सेस द रियर डोर। एंड देन फाइनली रियर में भी सटल चेंजेस है, बड़ा रियली लाइक स्पेशली द अटेंशन टू डिटेल। एंड मैं बात कर रहा हूँ इसके टेल लाइट की। सो ऑफकोर्स सिमिलर है प्रीवियस जनरेशन से, बट पूरा जैसे सिंगल टेल लाइट हाउसिंग आती थी, अभी आपको ऐसे स्प्लिट आते हैं, जैसे बीच में से पैनल जाता है बॉडी कलर। बट आप देखोगे ऑफकोर्स ये पूरी जो किया के सारे एंगल्स वगैरह देख रहे हो, वैसे आपको पीछे का भी पूरा एलईडी टेल लाइट का सेटअप आएगा। बट जो ब्रेक लाइट्स है, टर्न इंडिकेटर्स है आपके, वो अंदर के जो डिटेल्स है एकदम ऐसे डिटेल जो हमने यूजुअली मर्सिडीज के टेल लाइट्स में वगैरह देखे। तो दिस इज रियली इंप्रेसिव पैकेजिंग यहाँ पीछे। ऑफ कोर्स न्यू बम्पर भी आता है एंड वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है एक्स लाइन लिमिटेड वेरिएंट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है जिसका बटन यहाँ पे नीचे है। अब इसमें हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स देख रहे हो। अगर इसका टॉप ऑफ द लाइन एक्स प्रो वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको रियर व्यू मिरर, इनसाइड रियर व्यू मिरर भी जो है वो डिजिटल आएगा। एंड देन बूट स्पेस की बात करें, सिमिलर आएगा, ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। बट जस्ट हम जैसे मॉडल लाइनअप्स की बात कर रहे थे, अभी करंटली फेस लिफ्ट के साथ सारे गैस पावर्ड वेरिएंट्स ही अवेलेबल है। पहले जैसे आपको कैसे प्लग इन हाइब्रिड, आई थिंक इसका प्लग इन हाइब्रिड जो है वो डिसकंटिन्यू किया जाने वाला है, क्योंकि न्यू सैंटा फी में भी वो डिसकंटिन्यू किया गया था। अभी जैसे आई थिंक लेटर इन द स्प्रिंग या समर जो आपको इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें से कोई खास बूट स्पेस में वगैरह चेंजेस नहीं है। एंड देन सेकंड रो फोल्ड करने के लिए यहीं पे पीछे आपको बटन आता है। मैनुअल सीट से आपको आगे जाके वापस ऊपर फोल्ड करने। एंड थर्ड रो तो यहाँ पे स्ट्रैप्स ही दिए गए, विच आई प्रेफर, क्योंकि दिस इज द क्विकर वे टू डू इट। एंड थोड़ा सा जो आपको इसके अंडर फ्लो स्टोरेज में स्पेस भी आएगी। ऑफकोर्स ये न्यू जनरेशन व्हीकल नहीं है, तो स्पेस के मामले में मैंने स्टार्टिंग में कहा था सेंटा फी जितनी आपको थर्ड रो में स्पेस नहीं आएगी। बट स्टिल फीचर्स के मामले में एंड डिजाइन के मामले में फेस लिफ्ट के साथ जो लेटेस्ट टेक आता है हुंडई में, पूरा इंटीरियर सब वैसे ही अपडेट किया गया है। सो ऊपर ये बटन आता है, इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड है सीट, जस्ट आगे फोल्ड हो जाती है। गेटिंग इन इज नॉट दैट डिफिकल्ट हियर एक्चुअली। अभी मैं इसका डोर बंद कर देता हूँ। नाइस ग्रैब हैंडल भी आपको आएगा पूरा लेदर स्टिचिंग के साथ। सीट ऑल द वे पीछे नहीं करता, इनफैक्ट चलो ऑल द वे पीछे भी इसकी सीट कर दी। सो आप देख सकते हो जस्ट अबाउट इनफ है। सीट के नीचे भी थोड़ी स्पेस है जहाँ मेरे शूज़ वगैरह जा रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा नीज हाई अप पोजिशन है। बट इट्स स्टिल बेटर दैन द मित्सुबिशी आउटलैंडर वगैरह जैसे 7 सीटर व्हीकल एडवर्टाइज करते हैं वैसे। स्मॉल किड्स वुड बी फाइन हियर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। फीचर के मामले में पीछे आपको ऐसे स्टोरेज स्पेस आती है, अलग से फ़ोन रखने की जगह आती है, कप होल्डर्स आते हैं। एंड सेकंड रो भी फोल्ड करने के बटन आपको यहाँ दिए गए। एंड इनफैक्ट पूरा लाइटनिंग पोर्ट भी यहाँ पे आता है। सेम बटन से आप प्रेस करके सीट आगे फोल्ड हो जाएगी, यू कैन ईजिली गेट आउट। नाउ इन द सेकेंड रो ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इन ऑफ कोर्स इज मच ईजियर दैन गेटिंग इन द थर्ड रो। देन वंस यू गेट इन इट्स फेमिलियर, स्पेशली जैसे प्रीवियस जनरेशन से कैरी फॉरवर्ड की गई है एंड जैसे न्यू थोड़े एडिशंस किया गया है जो हुंडई एंड किया ग्रुप के व्हीकल में आते हैं। ऑफकोर्स आपको शेड आती है, सारा सॉफ्ट टच मटेरियल विच आई रियली लाइक है। एक्स लाइन ट्रिम में ये डोर पे भी है वुड ट्रिम जो आती है, सारे सॉफ्ट टच मटेरियल, इवन यहाँ लोअर डाउन भी थोड़े से। ऑफकोर्स नीचे हार्ड प्लास्टिक है विच इज अंडरस्टैंडेबल ये सेगमेंट में। बट तीनों रो में फुल लेदर सीट्स आते हैं। यस ये थोड़ा पियानो ब्लैक टाइप फिनिश है, बच्चे काफ़ी गंदा कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इट लुक्स नाइस। एंड मेनली दोनों सीट में आपको पॉकेट्स आते हैं। एंड यहाँ पे नीचे आपको लाइटनिंग पोर्ट भी है एंड फुल हाउस अडेप्टर भी है। ऑफकोर्स ये सीट आप स्लाइड वगैरह कर सकते हो। देन यहाँ पे पीछे के रो के लिए भी आपको हीटेड सीट्स आते हैं। ऑफकोर्स बोस का ऑडियो सिस्टम है, अमेजिंग ऑडियो सिस्टम के आपको स्पीकर्स वगैरह आएंगे पीछे डिसेंट फिनिश के साथ। आई थिंक एक्स प्रो मॉडल में वो एल्यूमिनियम स्टाइल जो है वो फिनिश में आपको देखने मिलेंगे। एंड ऑफ बिग पैरानोमिक रूफ। नाउ फ्रंट में जहाँ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, ऑफकोर्स जो फर्स्ट थिंग जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड जो न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। सो किया EV9 से स्टार्ट हुआ था, ऑफकोर्स EV6 में भी ये न्यू 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको आएगा, जो सिंगल पैनल आपको ऐसे ग्लास स्टाइल फिनिश आएगी कर्व डिस्प्ले के साथ। एंड उसी पे जो सारे न्यू विजेट स्टाइल जो उनका यूज़र इंटरफेस है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ओवर द अपडेट। जैसे अभी एक्सटीरियर में इसमें डिजिटल की वाले जो फीचर्स आते हैं न्यू सेल्टोस में भी हमने देखे थे। सो वो ऑफकोर्स अभी इसमें सारा एडिशन हो चुका है। कोई चीज़ है विच आर लाइक जो प्रीवियस प्री फेसलिफ्ट मॉडल से कैरी फॉरवर्ड की गई है, लाइक दिस। ये जो डिज़ाइन आता है इसमें एक आर्म रेस्ट स्टाइल जिसके ऊपर हीटेड सीट्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स के नॉब है, वो ऑपरेट करने में काफ़ी अच्छा फील देते हैं। दैन सारे जो फिजिकल बटन आते हैं, ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है, ये सारे फिजिकल बटन, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक एंड ये प्रॉपर गियर सिलेक्टर, आई लाइक इट। व्हाट आई डोंट लाइक इज जो न्यू EV6 में हमने फर्स्ट टाइम देखा था, स्पोर्टाज में बाद में आया था, नाउ फाइनली द सोरेंटो गेट्स दिस एज वेल। एंड यस एकदम ये ब्रांड न्यू व्हीकल, मैंने कहा था ना आपको, जस्ट सीधा उठा के लाइए प्रेस कार लैंड होते ही
दैट साउंड। ऑफ कोर्स हाफ ही निकालेंगे, हाफ रखेंगे हम रील के लिए। सो इससे बात कर रहे थे हम पैनल की, जो बेसिकली ड्यूअल पैनल ऑपरेशन है। यही आपका क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल भी है एंड मीडिया कंट्रोल का पैनल भी है। यूज होने में काफ़ी टाइम चला जाता है, स्पेशली ड्राइविंग के मामले में, जैसे वो टच ऑपरेटेड भी है, पूरा डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। देन उसी के नीचे अभी एडिशनली जो हर एक अगेन सेम हुंडई किया ग्रुप के व्हीकल में न्यू इनका जो चार्जिंग एंड एप्पल कारप्ले के लिए यूएसबी वाला कनेक्शन आता है, वही दिया गया वायरलेस चार्जर के ऊपर। एंड इसमें अभी पहले कैसे यूएसबी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट थे, आई थिंक अभी जस्ट आपको टाइप सी पोर्ट्स ही आएंगे। कप होल्डर वगैरह बाकी प्रैक्टिकल स्टफ ये सारा सिमिलर ही आएगा आपको प्रीवियस जनरेशन से। जस्ट ये लेआउट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा था बिकॉज ऑफ द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड एडिशन ऑफ ये जो मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताई। एंड देन नीचे पैडल्स भी आपको क्रोम वाले आएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ लेफ्ट पे आता है। एंड जैसे इसमें 360 कैमरा, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट एंड राइट में राइट का ब्लाइंड स्पॉट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफकोर्स अपडेटेड है, उसका फॉन्ट हो गए, फीचर्स हो गए। एंड देन जैसे आप ड्राइव मोड्स भी चेंज करते हो, थोड़े से माइनर से ग्राफिक्स एंड कलर जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। पहले कैसे थोड़ा राउंड फॉर्मेट में था, आई थिंक सोरेंटो में तो पहले आपको एनालॉग स्टाइल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग स्टाइल ही पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, आरपीएम मीटर वगैरह वो एंड सेपरेट स्क्रीन थी। अब ये पूरा उन्होंने एक पैनल दिया गया। सो स्पीकिंग ऑफ दिस ड्राइव मोड चेंजेस, ड्राइविंग इट, सो ड्राइव मोड सिलेक्टर एज यूजुअल आपको प्रेस करना है। ऑफ रोड मोड्स के लिए जो स्नो मड सैंड आते हैं, ड्राइव इको स्पोर्ट्स स्मार्ट भी आता है। अभी व्हीकल मैंने रखी इसके स्पोर्ट्स मोड पे। लेफ्ट फुट ब्रेक पे, राइट फुट एक्सीलेटर, कुछ ब्रेक बूस्ट वगैरह नहीं होता, बट देन ऑफ द लाइन it's actually quite decent enough. Whoa. दैट फेल्ट क्विक एक्चुअली, क्योंकि बैक टू बैक ये मैं ड्राइविंग इंप्रेशन शूट कर रहा हूँ होंडा CR-V के साथ, जो काइंड ऑफ उसमें 200 हॉर्स पावर ही आते हैं। इट्स नॉट, यस वो टूरो व्हीकल है, 5 सीटर व्हीकल है, इट्स नॉट, बट स्टिल ये व्हीकल के कंपेयर वो इतनी भी छोटी व्हीकल है नहीं। एंड ये आप देख रहे हो इसमें ग्राफिक्स कैसे अभी प्ले हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन जैसे ड्राइव मोड आप चेंज करो, स्पोर्ट्स मोड पे वो रेड हो जाते हैं, काइंड ऑफ BMW स्टाइल। वो थोड़ा सा टॉप स्टीयर, इन गियर एक्सेलरेशन डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि ये इंजन पावर ट्रेन के साथ जो है 2.5 लीटर का टर्बो मेकिंग 281 हॉर्स पावर, इसमें आपको 8 स्पीड का वेट क्लच ट्रांसमिशन आता है। वापस इसको इको मोड पे डाल देता हूँ, इसमें 8 स्पीड का वेट क्लच ट्रांसमिशन आता है। ऑन दी अदर हैंड इसका जो बेस पावर ट्रेन आता है, जिसमें आपको जस्ट 190 हॉर्स पावर, आई थिंक 200 हॉर्स पावर ऐसे कुछ तो आते हैं, वो पावर ट्रेन में आपको 8 स्पीड का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा। एंड दैट व्हीकल डेफिनेटली फील्स अंडर पावर, बट जैसे वो जैसे इसके बेस वेरिएंट में ही अवेलेबल है, एंट्री लेवल ट्रिम में ही अवेलेबल है, एंड वो वेरिएंट जो मैं इतना आपको रेकमेंड नहीं करता एटलीस्ट जो है, क्योंकि उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स यार डिसेंटली इक्विप्ड है ना। वो सारा जो हमने व्हीकल का वॉक अराउंड इंटीरियर दिखाते वक्त जो शो किया था, मैंने इसका राइड एंड हैंडलिंग वगैरह पैकेज, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है क्या? एंड उसी में से फर्स्ट है इसका स्टीयरिंग फील एंड हैंडलिंग। नाउ गोइंग अराउंड द कॉर्नर, ऑफ कोर्स एडेप्टिव सस्पेंशन वगैरह नहीं आते, डिपेंडिंग ऑन ड्राइव मोड चेंज नहीं होगा। एंड व्हीकल अभी ऑल सीजन टायर्स पे, वेट एंड कोल्ड, इट्स एक्चुअली नॉट बैड फॉर अ 7-सीटर व्हीकल। इतना भी ज़्यादा बॉडी रोल जो आपको इसमें नहीं आएगा, विच एक्चुअली वेरी सिमिलर इसके प्रीवियस जनरेशन से। उन्होंने खास इसे सस्पेंशन ट्वीक्स नहीं किया, बट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इंजन वेरिएंट लेते हो, आपको डिफरेंट थोड़ा सा सस्पेंशन सेटअप आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स इंजन वेट एंड वो सारा कैलिब्रेशन करना होता है। यही फ़ायदा होता है जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, जैसे बाहर बारिश हो रही है ना, मर्जिंग हाईवे पे ब्लाइंड स्पॉट वगैरह चेक करने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक सेफ्टी फीचर, क्योंकि कोई लोगों को ये फीचर पसंद नहीं, ऑफ कर देते हैं, बट आई थिंक कंसिडरिंग सेफ्टी एज वेल दिस इज अ गुड एड ऑन। एंड आई एम एक्चुअली स्पीकिंग ऑफ दिस सेफ्टी फीचर, एक अभी अपग्रेड आता है इसमें, लाइक द किया इवन एंड हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 का फीचर। सो बेसिकली वीडियो के बीच में मैंने कहा था हुंडई ग्रुप, उसमें से किया भी ऑफ कोर्स हैज वन ऑफ द बेस्ट लेन सेंटरिंग, जो बिना क्रूज कंट्रोल भी आप चला सकते हो, बट क्रूज कंट्रोल के साथ लेन सेंटरिंग के साथ अभी हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 के साथ आपको ऑटोमेटिक लेन चेंज असिस्ट भी आता है। उसमें जस्ट आपको हल्का सा हाथ जो है व्हील के ऊपर रखना ही है, उसके बिना जो है व्हीकल लेन चेंज नहीं करेगी। बट इवन दैट नाउ ये हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 के साथ दिस कैन चेंज द लेन फॉर यू एज वेल। उसके अलावा बाकी सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं, कूल एनिमेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी प्ले करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड स्पॉट में आपके व्हीकल है, फिर भी आप लेन चेंज कर रहे हो, तो व्हीकल जो स्टीयरिंग असिस्ट करेगी आपको वापस आपके लेन में लाने के लिए, बिकॉज देयर इज अ व्हीकल इन द ब्लाइंड स्पॉट। एंड स्पीकिंग ऑफ ऑल द स्टीयरिंग थिंग, सो इस हैंडलिंग के मामले में स्टेज रिलेटिवली फ्लैट। स्टीयरिंग में मुझे थोड़े से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, एंड आई कांट मतलब जो प्रीवियस इसका वेरिएंट था प्री फेसलिफ्ट मॉडल, अराउंड 2 to 3 ईयर्स पहले जो है मैंने ड्राइव किया था, जैसे ही न्यू सोरेंटो जो है वो मार्केट में लॉन्च हुई थी, एंड
तभी के टाइम से देखा जाए तो ओवरऑल जो स्टेयरिंग में एक स्मूथनेस होती है ना, क्योंकि वो स्टेयरिंग जो है थोड़ा जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड सारे स्टेयरिंग व्हील होते हैं, थोड़ा सा एक रफनेस थी उसमें। ये ऑन द अदर हैंड अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूदर है, तो उसके वजह से थोड़ा जो है डायरेक्ट फील होता है। एंड कंपेयर टू अगर जैसे हुंडई के वगैरह स्टेयरिंग व्हील आते हैं, इनफैक्ट रिसेंटली ऑल न्यू सेंटा फी मैंने टेस्ट ड्राइव की थी, एंड वो सेंटा फी से स्टेयरिंग फील जो है इसका मेरे को बेटर लगा। जैसे स्टेयरिंग का वेट वगैरह होता है, एक थोड़ा एक ड्राइवर एंड गाड़ी का कनेक्शन वगैरह होता है। एंड जैसे ये वेट क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये सिटी में मुझे पर्सनली तो इतना कुछ जर्की वगैरह फील नहीं हुआ, बट नाउ मेकिंग सडन चेंजेस, जैसे ओवरटेक किए, आपने देखा आपके सामने हुआ डाउन शिफ्ट वगैरह एकदम फटक से हुआ, एंड द कार केप्ट गोइंग। सो एज अ ओवरऑल पैकेज जैसे व्हीकल पहले भी अच्छी थी, इट्स नाउ इवन बेटर विद ऑल द न्यू फीचर्स एंड टेक। इसलिए ज़्यादा मेजर ड्राइविंग के मामले तो एटलीस्ट कुछ ऐसे खास चेंजेस नहीं है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। एंड इन दी एंड अभी जैसे सेंटा फी मार्केट में जैसे ये प्राइस पॉइंट में गाड़ी आते हैं, इट्स रियली हार्ड टू जस्टिफाई दिस व्हीकल। एंड वो है एक आप ये 3 रो व्हीकल ले रहे हो मेनली सीटिंग के लिए, एज अ फैमिली पर्पज़ के लिए। एंड सेंटा फी में जो 3rd रो स्पेस इतनी ज़्यादा इंप्रूव है, एंड हुंडई ने इतना अग्रेसिवली उसको प्राइस किया है। सो एज लॉन्ग एज आपको इसका लुक्स ओवर द सेंटा फी पसंद है, एंड आप 3rd रो जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करना लो, तो ही गो विद दिस व्हीकल। और आई थिंक यू हैव टू लिव विद, अगर आपको सेंटा फी का रियर एंड पसंद, यू हैव टू लिव विद दैट लुक एंड गो विद द सेंटा फी। बट पर्सनली आई थिंक जैसे फॉर मी, मैं इतना 3rd रो यूज़ करता है, एंड इफ़ आई वॉज शॉपिंग अराउंड द व्हीकल, ये एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स, आई एम सोल्ड ऑन दैट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने जैसे कहा था ये फर्स्ट डे व्हीकल लैंड हुई, राइट अवे जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आया, इसका प्लास्टिक वगैरह भी हमने उतारे, एंड इसका कंपैरिजन भी मैं काफ़ी ज़्यादा सून आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल, हेल्प द चैनल ग्रो, उसके बाद ये सारा पॉसिबल हो पाता है। एंड लास्टली मैंने कहा था अपने पार्टनर डीलर के बारे में। सो डीप थ्रॉटल वेबसाइट प्रोग्राम जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पार्टनरिंग विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो, ताकि आपका नेक्स्ट व्हीकल परचेज है वो ईजी हो सके। आप साइड हसलिंग कर रहे हो, यू कैन अर्न अप टू $500 थ्रू द रेफरल प्रोग्राम एज वेल। सो किया के मामले में पॉल कॉफिस बोल्टन किया इज़ माई पार्टनर डीलर। सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डायरेक्टली रीच द अमाउंट अगर आप कोई भी ब्रांड न्यू किया व्हीकल जो वो देख रहे हो, क्योंकि अवेलेबिलिटी के मामले में, एंड ऑल्सो टू गेट द बेस्ट डील अक्रॉस ओंटारियो।